अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मिल के भी हम न मिले के सारे शानदार एपिसोड्स। राज नाम की चिता अब तक जल गई होती। पता नहीं कौन सा अमृत पीकर आया है ये। इस बार भी बच गया। लेकिन उसके जिंदा रहने का भी क्या फायदा जब बॉडी किसी मुर्दे जैसी रह गई हो तो। मुझे भी यही लग रहा था, लेकिन जब से उस रेवा को रात की सेवा करते देखा है तब से लग रहा है कि उसको वो ठीक के बिना चैन नहीं पाएगी। देखा नहीं तुमने कल कैसे छाती पीट पीट कर कह रही थी कि वो राज की पत्नी है। बात तो बिल्कुल सही है कश्मीरा। कायदे से राज की पहली बीवी रेवा ही, चाहे वो राज हो या उसकी प्रॉपर्टी, पहले हक तो राज के बाद उसका ही बनता है। यही बात मुझे खाई जा रही है। दादी और दिग्विजय तो पहले से ही उसके साथ है। और अगर राज भी रेवा को अपनी बीवी मान ले तो मैं ऐसा कभी होने ही नहीं दूंगी। राज, ये घर, ये परिवार, ये सब मेरा है और इसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मुझे पता है श्रुति, और मैं ऐसा कभी होने भी नहीं दूंगी। पर तुम इस टाइम यहाँ क्या कर रही हो? कश्मीरा दी, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। आपने अभी देखा ना कैसे रेवा ने राज पर अपना हक जताया और किसी ने कुछ नहीं कहा। उसने खुद को राज की पत्नी कहा और सब चुप थे। कश्मीरा दी, अब मुझसे वो लड़की एक मिनट बर्दाश्त नहीं हो रही है। आप प्लीज कुछ कीजिए, मेरी हेल्प कीजिए और उसको इस घर से बाहर कर दीजिए प्लीज। मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगी। सच? बस थोड़ा सा टाइम दो मुझे। और हाँ, इधर उधर भटकने से अच्छा है तुम राज के साथ टाइम स्पेंड करो। और उस रेवा को उसके आसपास भी मत आने दो। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? मैं समझ रही हूँ, पर आप पक्का मेरी हेल्प करेंगी ना? कोर्स करूंगी। अब जाओ, इसके पहले की देर हो जाए। थैंक यू कश्मीरा दी। बेवकूफ लड़की, इससे कुछ नहीं हो पाएगा। ये रेवा का ना एक बार भी बाका नहीं कर पाएगी। अब ये चैप्टर मुझे ही खत्म करना होगा। एक वो ही है जो इस घर में रेवा नाम की उस जंगली पौधे को जड़ से उखाड़ फेंकेगी। कौन? बहुत जल्द पता चल जाएगा तुम्हें। तो पहले अब आप सूप पिएंगे, फिर दवाई खाएंगे और थोड़ी कसरत के बाद नाश्ता करेंगे, ठीक है? चलिए, हाँ कीजिए।
कर रही हो तुम? हटो, हटो यहाँ से। श्रुति दीदी, 2 मिनट मेरी नजर हटती है, तुम तो सूप पिलाना ही शुरू हो गई। मैं रख लूंगी मेरे राज का ख्याल, ओके? राज तुम्हें सूप मैं पिलाऊंगी, ओके? ये लो। तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, क्योंकि अगर तुम जल्दी ठीक नहीं होगे तो मेरे आंखों के नीचे तो डार्क सर्कल्स आ जाएंगे। मतलब मैं चाहती हूँ कि तुम ठीक हो जाओ और उसके बाद हम कहीं घूमने जाएंगे, ठीक है? जी राज, खांसी आ रही थी तो बता देते ना। चलो कोई बात नहीं, मैं ये सब साफ कर लूंगी। और तुम कल बहुत गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही थी ना, मैं राज की बीवी हूं, मैं राज का ध्यान रखूंगी। रखो, कर देना ये सब साफ, ओके? और तुम आराम करो, मैं ये साफ करके आती हूँ। लाइए हम साफ कर देते। कोई बात नहीं, ऐसा तो होता रहता है। तुम्हें ये सब काहे जरूरत नहीं है। और आप ना ज्यादा मत बोलिए, ज्यादा बोलेंगे तो आपके गले पे जोर पड़ेगा। और वैसे भी हम बस अपना काम कर रहे हैं, आप दवाई खाइए। ये लीजिए, आराम से। थैंक यू। फर्ज निभाने के लिए कैसा थैंक यू? पहिए वाली कुर्सी के मजे ज्यादा दिन नहीं ले पाएंगे आप, ठीक है?